चलो, तो सब्सिडी बुक में अपने को अब नेक्स्ट चैप्टर जो है यही डिस्कस करना है कि हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी बुक्स बोलते हैं उसमें। इसमें कौन सी बुक्स आ जाती हैं, प्राइमरी बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? इसमें आ जाती है जर्नल एंड इट्स सब्सिडी। सब्सिडी बुक जैसे कि सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, ये 6 पार्ट जर्नल है। और भी लगा सकते हो, कोई डेटर की बुक लगा लो, सेल और रिटर्न जर्नल लगा लो, तो मतलब और भी जरूरत पड़ने पे स्पेशल नेचर की बुक्स लगाई जा सकती हैं, क्रेडिटर की बुक, लेजर, डेटर की लेजर उस। लेकिन मेन जो हमारी प्रैक्टिस में चलती हैं वो बुक्स जो हैं वो यही हैं, एक जर्नल प्रॉपर और 6 उसकी सब्सिडी, टोटल 7 पार्ट हो गए। जो इनमें एंट्री ना आई वो कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर, जिसे लोग जनरल जर्नल भी बोलते हैं। ये भी क्योंकि जर्नल ही है ना, ये ऑल आर द पार्ट्स ऑफ जर्नल। ये जो सब्सिडी बुक है पार्ट ऑफ जर्नल है। जर्नल बुक जो है उसे 7 पार्ट में बांट दिया गया है, 6 सब्सिडी, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक, बीआर बुक और बीपी बुक, और एक खुद क्या है? जर्नल प्रॉपर नाम दे देते हैं जिसे, एक जर्नल। जो इन 6 में नहीं आई वो उसमें आएगी। तो जर्नल के 7 पार्ट हो गए हैं, 6 अदर सब्सिडी और एक खुद जर्नल प्रॉपर। तो 7 पार्ट में डिवाइड। ये जो 4 एंट्रीज है ना, ये वाली, ये क्रेडिट बेसिस वाली हैं, क्रेडिट बेसिस। यानी याद रखना, सेल बुक ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को लिखती है, कैश सेल तो कहां जाती है? कैश बुक। कैश माल बेचोगे तो कैश बुक में एंट्री आएगी, कैश काउंट में डेबिट टू सेल करके। परचेज कैश करोगे तो कैश बुक में आएगी, बाय परचेज करके पैसा जाएगा। तो कैश सेल परचेज कैश बुक में, कैश खरीदा बेचा हुआ माल वापिस होएगा तो कैश आएगा जाएगा, तो वो भी किस में आएगी? कैश बुक में। मेरा कहने का मतलब सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक भी उधार सेल परचेज की वापसी है। कैश सेल, कैश रिटर्न तो कैश बुक में जाएगा। जैसे कि आपने कैश बुक बनाई, कैश बुक के अंदर कॉलम कैश का ही मान लो, चलो बैंक कॉलम भी हो सकता है, फिलहाल कैश है। आपने सेल किया ₹1,00,000, फिर आपने किसी को कैश सेल किया 3 लाख। ये जो 3 लाख है ना, इसमें से 20,000 का माल वापस आ गया। तो जब माल बेचा कैश टू सेल वापस आएगा तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह मेरा कहना का मतलब है कि सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न सारी सेल परचेज नहीं लिखती, रिटर्न नहीं लिखती, सिर्फ क्रेडिट बेचा खरीदा हुआ माल वापस हुआ है उसे लिखती है। क्योंकि कैश खरीदा या बेचा हुआ माल तो कौन सी बुक में जाना है? कैश बुक में। जैसे कि आपने कैश परचेज किया तो बाय परचेज 7 लाख, फिर कुछ खरीदा है बाय परचेज, गुड्स खरीदा है 4 लाख। अब अगर इनमें 7 में से 1 लाख का माल वापस हो गया तो टू परचेज रिटर्न करके पैसा वापस एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो, टू परचेज रिटर्न कर दो 1 लाख, इस तरह से कह रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि कैश बुक में अगर ये 7 लाख की परचेज है तो परचेज रिटर्न एडजस्ट करी जा सकती है इस तरह से कैश बुक में ही। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न में एंट्री नहीं आएगी। ये एंट्री सिर्फ उधार सेल परचेज की वापसी जो है, रिटर्न है, उसकी होती है बस। ये जो इसमें होती है उधार सेल परचेज सेल बुक परचेज में, क्रेडिट सेल परचेज रिटर्न है तो वो सेल रिटर्न परचेज रिटर्न बुक में। बीआर बुक, बीआर आने की खबर है बस, टोटल बीआर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। और बीपी बुक, टोटल बीपी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर। जो बिल आपने साल में एक्सेप्ट किए वो बीपी बुक में, और जो बिल आपको मिले वो बीआर। बस ये बीआर आने और बीपी जाने की खबर देती है, नथिंग एल्स। बीआर बुक, बीपी बुक बना के दिखाऊंगा, ये भी बना के दिखाऊंगा। बीआर बीपी में कितने बीपी फेल हो गए या कितने ऑनर हो गए वो नहीं पता लगता। बीआर बुक तो बता देगी साल में कितने बीआर आई।
मान लो साल में बिल आए मेरे पास 20 लाख रुपए के अलग अलग लोगों से, बस ये बता देगी 20 लाख के बिल आए। अब उस बिल में से कैश हुआ, कैश टू बीआर, वो तो कहाँ आएगा, कैश बुक में। अगर कोई बीआर ड्यू डेट पे कैश हो गया तो इसकी एंट्री कैश आएगा, तो टू बीआर यहां आ जाएगा। डिस्काउंट करवाया तब भी क्या है, कैश काउंट डेबिट, डिस्काउंट काउंट डेबिट टू बीआर। डिस्काउंट करवाओगे तो भी यहां आ जाएगा। यानी बीआर कैश हो रहे हैं, डिस्काउंट हो रहे हैं, वो नहीं बीआर बुक से पता लगता। और अगर बीआर डिसऑनर हो रहा है, देखो बीआर आया राम से, बीआर अकाउंट डेबिट टू राम 10,000, ये कहां आएगी एंट्री, बीआर बुक में, टू बी एंटर्ड इन बीआर बुक। बीआर बुक में लिख लेंगे राम से बीआर आया 10। अब ये बीआर कैश हो गया, कैश काउंट डेबिट टू बीआर, वो एंट्री कहां आएगी, कैश बुक में। अगर ये बीआर डिसऑनर हो गया, बीआर डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, और 100 रुपये नोटरी ने भी ले लिए कंफर्मेशन के, तो ये एंट्री बीआर बुक में नहीं आनी। बीआर आया था वो अपन ने लिख लिया, अब ये बाउंस हो गया, फेल हो गया, डिसऑनर हो गया, कुछ भी कह सकते हो, अब इसकी कोई एंट्री नहीं होनी। बीआर डिसऑनर बाउंस की कोई एंट्री नहीं होनी, याद रखना। ये एंट्री कहाँ होगी, इन जर्नल प्रॉपर, और कोई बुक बनी नहीं इसके लिए, जर्नल प्रॉपर में। वापिस राम को डेबिट करो 10,100, टू बीआर बेकार हो गया, अपने पास वो कागज पड़ा है। टू कैश नोटरी को नोटिंग चार्जेस दिए 100 रुपये। ये एंट्री कहां जा रही है, ये एंट्री जा रही है जर्नल में। कैश आ जाता तो कैश बुक में आ जाता, फेल हो गया बिल तो जर्नल में वापस राम डेबिट हो गया, जो कम हुआ था बीआर आने से वापस डेबिट, तो ये जर्नल में। मेरा कहने का मतलब बीआर बुक सिर्फ और सिर्फ बीआर कितने आए वो बता रही है, बाकी चीजें बीआर अकाउंट बनेगा लेजर में, वो बताएगा कितने बीआर आए बीआर बुक से, कितने बाय कैश होके क्लियर हो गए, कितने डिसऑनर हो गए, कितने आज भी पेंडिंग है एसेट्स में जिनकी ड्यू डेट नहीं आई। ये चीजों के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बीआर अकाउंट बनाना पड़ेगा, बीआर बुक हेल्प नहीं कर सकती। तो मेरा कहने का मतलब इस तरह से ये बुक्स आप लगाते हैं सारी, क्रेडिट सेल परचेज। अगर मान लो मैं कहता हूं कि आपकी ये सारी बुक्स नहीं जरूरत, मान लो आपका बिजनेस ऐसा है, आपके बिजनेस में वापसी का असूल ही नहीं है, बिका माल वापस नहीं आता, ना आप वापस करते, तो जब सेल रिटर्न परचेज रिटर्न उधार वाली होती नहीं तो बीआर रिटर्न सॉरी सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न बनाओगे ही नहीं आप, बस ना बनाओ नहीं बनेगी। सिर्फ कौन सी बना लो, सेल बुक, परचेज बुक, बीआर बुक, बीपी बुक। मान लो मैं कहता हूं आपके बिजनेस में बीआर बीपी चलते नहीं कहता, साल में कोई एक आधा आता जाता है, उसके लिए क्या बुक लगानी है, जर्नल में डाल देंगे। अगर आप बीआर बुक नहीं लगाओगे, बीआर बुक लगाओगे तो सारी एंट्री बीआर आने की कहां जाएंगी, बीआर बुक में। बीआर बुक नहीं लगाई, जरूरत नहीं, तो आप कहां एंट्री डालोगे फिर, इफ बीआर बुक हैज नॉट बीन मेंटेन। आपने बीआर बुक नहीं बनाई है, बीआर बुक हैज नॉट बीन मेंटेन, तो अगर बीआर बुक आपने नहीं बनाई तो कहां पे एंट्री होगी, जर्नल प्रॉपर में, इन जर्नल प्रॉपर, उसमें एंट्री होगी क्या, बीआर अकाउंट डेबिट टू राम टू श्याम, जिससे बीआर आ रहे हैं लिखते जाओ बस। तो फिर क्या इलाज है, बुक लगाई नहीं आपने, 2-4 एंट्रीज हैं, जर्नल में करो। अब सेल रिटर्न अगर एक आधी वापस लेनी पड़ेगी, कोई जान पहचान वाला ले गया माल उधार, अब उसे पसंद नहीं अगला दे गया, जान पहचान है, उसे कह भी नहीं सकते हम नहीं वापस लेते, जान पहचान है, लेना पड़ गया, तो सेल रिटर्न बुक लगाई नहीं आपने, तो सेल रिटर्न की एंट्री कहां डाल दो आप, अब इफ सेल रिटर्न बुक हैज नॉट बीन मेंटेन, हैज नॉट बीन मेंटेन, तो नो डाउट अगर सेल रिटर्न बुक नहीं लगाई तो सेल रिटर्न की एंट्री कहां जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर तो है ही ये सब संभालने के लिए, जनरल जर्नल बोलते हैं जिसे। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, जिससे वापिस आया, ये एंट्री कहां डल जाएगी, ये जर्नल में डल जाएगी।
क्लियर, इसकी एंट्री की जरूरत नहीं है, सेल बुक बनाई नहीं तो जर्नल प्रॉपर के सिवा और इसको कोई एडजस्ट नहीं कर सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ जरूरत के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि हर कोई जर्नल के साथ 6 की 6 सब्सिडरी लगाए। ज़्यादातर देखने में आता है BR BP बुक बहुत ही बड़ी कंपनीज में चलता है, आम कंपनी में नहीं। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न सब जगह चल सकता है। अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन है तो बनानी चाहिए, अगर थोड़ी बहुत है तो जर्नल में ही डाल दो रिटर्न की एंट्री, ना बनाओ सेल रिटर्न परचेज रिटर्न। लेकिन अक्सर हर व्यापारी के पास सेल परचेज बुक तो होती है। क्यों? क्योंकि सेल बुक परचेज बुक इसलिए क्योंकि एंट्री उधार सेल परचेज की काफ़ी होती है। आपके बिजनेस में उधार सेल परचेज होएगी पक्का। अगर आपके बिजनेस में नहीं है उधार सेल परचेज, सारा माल कैश सेल परचेज है, तो बस फिर सेल रिटर्न परचेज रिटर्न बनाओगे क्यों? उधार सेल परचेज होगी तो ही बनाओगे। अक्सर उधार सेल परचेज होती है तो कम से कम ये दोनों बुक्स तो बनती हैं, और कोई बने ना बने। जो नहीं कहीं आई वो जर्नल प्रॉपर में एंट्री आ जाती है। जैसे डेप्रीसिएशन की कहीं नहीं आ सकती, बिल डिसऑनर हुआ कहीं नहीं आ सकती, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री कहीं नहीं आ सकती जर्नल प्रॉपर। आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस सब जर्नल प्रॉपर में आनी है, कहीं नहीं आ सकती। ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री लिखते हैं ना अकाउंट क्लोज करते वक्त एंट्री, वैसे तो मैंने बताया था बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, पर जर्नल भी डाल सकते हो, वो जर्नल में आएगी और कहीं नहीं आ सकती। तो आपको ये सब्सिडरी बुक का चैप्टर, सब्सिडरी बुक कैसे बननी है, उसका इफेक्ट कहाँ जाना है बता रहा है। मैंने जर्नल के पार्ट कर दिए हैं। जो ये कैश बुक होती है ना, कैश बुक ये दोनों काम करती है। कैश बुक को क्या कह सकते हो आप? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हो, और इसे क्या है सेकेंडरी बुक, प्रिंसिपल बुक भी कह सकते हो, या सेकेंडरी बुक भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लेजर का भी काम कर रही है। कैश बुक बनने के बाद कैश अकाउंट या बैंक का अकाउंट बनाने की नौबत नहीं आती। अगर आप बैंक का कॉलम भी कैश बुक में बना रहे हो, बनता ही अक्सर। आजकल तो सारा कुछ क्या है, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रही है, तो बैंक के बिना तो गुजारा ही नहीं होना बिजनेस का। तो कैश बैंक का कॉलम होता ही है। प्रैक्टिकली बात करें, कोई छोटा मोटा पनवाड़ी है जिसका बैंक में अकाउंट ही नहीं, तो उसके अकाउंट में हो सकता है बैंक का कॉलम ना हो कैश बुक में, वरना होएगा ही आज के सिनेरियो में। ओके, तो क्या कैश बैंक के सारी एंट्री कैश बुक में, ये अपने आप में कैश अकाउंट नहीं है क्या? कैश बुक अपने आप में कैश अकाउंट भी है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है ना। तो ये अपने आप में अकाउंट भी है, इसलिए सेकेंडरी बुक भी कह सकते हो। कैश की एंट्री सबसे पहले कैश बुक में लिखी जाती है और कहीं आती नहीं, इसलिए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है, क्योंकि कैश लिया दिया सीधा एंट्री कहाँ आएगी? कैश बुक में, इसलिए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, प्राइमरी एंट्री कह सकते हो। और कैश लेजर का काम कर रही है तो लेजर बुक सेकेंडरी बुक होती है, उसका भी रोल कैश बुक प्ले कर रही है कि कैश का अकाउंट बैंक अकाउंट बनाना नहीं पड़ रहा कैश बुक के सिवा। तो यानी ये कैश बुक में दोनों क्वालिटी हैं। वैसे सब्सिडरी बुक में तो वो 6 सब्सिडरी कवर है, जो एंट्री उनमें ना आए तो किसमें? जर्नल प्रॉपर में डाल देते हैं। तो वो आपका काम आसान करने के लिए है कि बढ़िया है। पता क्यों? अगर आप सब्सिडरी बुक ना लगाओ, सारी एंट्री जर्नल में डालो, आपने सेल बुक नहीं लगाई, परचेज बुक नहीं लगाई, सेल रिटर्न नहीं लगाई, परचेज रिटर्न नहीं लगाई, BR नहीं लगाई, BP नहीं लगाई, तो जानते हो क्या होगा? जर्नल प्रॉपर इतनी बड़ी हो जाएगी जर्नल, उसी में सारा कुछ ढूंढना कुछ भी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सेल बुक लगा लो तो कम से कम ये तो श्योर है कि उधार सेल देखनी है तो सेल बुक खोल लो देख लो, परचेज बुक खोलो देख लो, BR कहाँ से आए BR बुक खोलो देख लो। आसान है, एक नेचर की एंट्री एक जगह पड़ी है, उधार सेल वाली सेल बुक में, उधार परचेज वाली परचेज बुक में, रिटर्न वाली उधार वाली रिटर्न बुक में, BR आए BR बुक में, वो वहाँ से उठा के देख सकते हो, एकदम रेडी इन्फॉर्मेशन। और मोर ओवर सब्सिडरी बुक के अंदर आपको क्वांटिटी का डाटा भी मिल जाता है, यहाँ पे डिटेल बनाई जाती है, किसी को देखनी है तो वो देख सकता है। इसमें क्या है? डिटेल होती है। बना के दिखा रहा हूँ, एक मैं सैंपल बना के दिखा रहा हूँ सेल बुक का। सेल बुक एक्स लिमिटेड की बुक्स में, एक्स लिमिटेड की बुक्स हैं, उनमें सेल बुक बना के दिखा रहा हूँ। मान लो जनवरी मंथ की सेल बुक है, इन्होंने एक्स एंड कंपनी से को माल बेचा, इन्होंने, इनका काम स्टेशनरी का है, स्टेशनरी गुड्स का बिजनेस है,
अगर इन्होंने उधार फर्नीचर बेचा वो नहीं आएगा, क्योंकि इनका बिजनेस किस चीज का है, स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी की सेल आएगी खाली। मान लो 5 जनवरी को इन्होंने स्टेशनरी बेची, 100 रजिस्टर बेचे, 50 रुपए का एक, एक्स कंपनी को 5000, 200 पेन बेचे, 10 रुपए का एक, 2000, 7000 हो गया। इस पे इन्होंने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10%, 700 रुपये, तो ये कितने का माल बेच रहे हैं, 6300। ऐसे क्वांटिटी की डिटेल भी पता लगती रहती है कि 5 जनवरी को एक्स लिमिटेड ने किसको माल बेचा, यहाँ पे नाम दे लो, मान लो ये दे दो राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी को माल बेचा। फिर कह रहा 8 जनवरी को फर्नीचर बेचा, उधार नहीं आएगी, बिजनेस किस चीज का है, स्टेशनरी, ओनली स्टेशनरी की आएगी। तो हमें कह रहा है 8 जनवरी को कहता है फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस टू श्याम ब्रदर, श्याम ब्रदर को बेचा है 8000 का फर्नीचर। तो गुड स्टेशनरी है आपका, तो स्टेशनरी की नहीं आएगी। ये एंट्री तो कहां जाने वाली है, जर्नल प्रॉपर में जाने वाली है। क्या कर दोगे आप कर दोगे श्याम ब्रदर, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, डेबिट 8000। टू फर्नीचर देख लेंगे कितने वाला है, महंगा है तो फायदा नुकसान निकाल लेना, 10 वाला है तो 10 क्रेडिट कर दो, 2000 P&L डेबिट कर दो, 7 वाला है तो 1000 पे फायदा P&L में जाएगा। इस तरह ये कहाँ एंट्री जाएगी, उधार सेल फर्नीचर की जर्नल में। फिर कहने लगा 9 जनवरी को कैश सेल ऑफ रजिस्टर कहता 400 यूनिट रजिस्टर बेचे हैं 20-20 रुपए वाले या 30-30 रुपए वाले, 12000। टू किसको बेचे हैं, टू रिंकल ट्रेडिंग कंपनी, रिंकल ट्रेडिंग कंपनी को 12000 रुपये के रजिस्टर बेचे हैं। तो इसकी एंट्री यहाँ नहीं हो सकती सेल बुक में, क्योंकि ये एंट्री कैश सेल की है। कैश सेल की एंट्री आपको कहाँ पास करनी पड़ेगी, कैश सेल की एंट्री पास करनी पड़ेगी कैश बुक में। तो ये कैश बुक में जाएगी, इन कैश बुक एडजस्ट करो, ये नहीं आएगी। यहां तो सिर्फ कौन सी आएगी, उधार सेल। मान लो 15 जनवरी को फिर बेचा आपने, ये राम एंड कंपनी को बेचा था, ये शिव ट्रेडिंग कंपनी को बेचा है। शिव ट्रेडिंग को क्या बेचा है, फिर कुछ ऐसा स्टेशनरी का नाम बताएगा, कहता है जी मार्कर बेचे हैं 100 पीस, 40 रुपए का एक, 4000 रुपए के, ठीक है। फिर कहता है जी कोई बॉल पेन बेचे हैं 520, 10 रुपए के हिसाब से 5000, 9000। कहता है जी इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट देते हैं आप, मान लो 10% है, जो भी है। कोई चार्जेस जोड़ते हो तो जोड़ लो, कई बार क्या होता है माल भेजने के चार्जेस जोड़ते हो, जोड़ लो, पहले डिस्काउंट काटना काट लो, नेट फिगर कितना आ गया 8100। कोई चार्जेस जोड़ते हो तो जोड़ लो, कोई जीएसटी जोड़ते हो तो जोड़ लो, जीएसटी पर जीएसटी की एंट्री होनी है शिव ट्रेडिंग कंपनी डेबिट, मान लो इस पे 20% जीएसटी है 1620, तो पर जर्नल डालो कल को तो इस तरह है कि भी शिव ट्रेडिंग कंपनी डेबिट 8100 प्लस जीएसटी 1620। टू क्या करोगे, सेल टू जीएसटी, आउटवर्ड जीएसटी क्या होता है, क्रेडिट। मान लो यहां पे जीएसटी है, आप जर्नल देखो तो आप करोगे शिव ट्रेडिंग कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, कितना 8100 और 1620 जीएसटी है, 9720 की एंट्री हो जाएगी। ऐसे जीएसटी पार्ट ऑफ सेल नहीं होता, क्योंकि वो हमें थोड़ी जेब में रहना है, वो तो किसको देना है, अपने आगे सरकार को देना है। जीएसटी इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल, तो जीएसटी की एंट्री ये होती है। तो कुछ लोग कहते हैं जीएसटी यहाँ क्यों जोड़ रहे हो, जीएसटी की तो अलग से एंट्री। कुछ लोग कहते हैं एंट्री याद रहेगी, जीएसटी लिख लो, चलो बाहर टोटल ना भी करो तो जीएसटी इंटरनल कॉलम में लिख के छोड़ दो, इसमें याद रहेगा, क्योंकि जीएसटी इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल, उसको तो सरकार को देना है। कल को आप एंट्री क्या करोगे, आउटपुट गुड्स एंड सर्विस टैक्स डेबिट 1620। कोई खरीद पे इनपुट जीएसटी है तो काट लो, कोई माल खरीदा उस पे जीएसटी है वो काट लो, बाकी टू बैंक करके जमा करा दोगे, ठीक है ना। तो ये एंट्रीज जो होती हैं ये अपने अभी रेलिवेंट नहीं है,
तो जीएसटी इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल, उसको छोड़ सकते हो। अब देखो आपने शिव को बेच दिया, आपने राम को बेच दिया, फिर आपने 28 जनवरी को अनिल ट्रेडिंग कंपनी को माल बेचा है। क्या बेचा है वो भी बता देगा कि इनको रजिस्टर बेचे हैं, ठीक है, और इनको बेचे हैं 100 पीस 30 रुपए वाले 3000। कोई कंपास, कोई स्केल, कंपास, स्केल, फ्लूइड वगैरह एक्सेट्रा वो बेचा है 4000 का। 7000 रुपये, ये मान लो 5000 का, 8000 रुपये हो गए। इनको भी डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 800 रुपये का। व्यापारी को बेचेगा तो एमआरपी पे ट्रेड डिस्काउंट देगा ना, ताकि वो आगे बेच पाए। ओके, तो ये टोटल करो 31 जनवरी को क्या हो गया, 31 जनवरी को इसका टोटल किया जाएगा सेल बुक का। कितने हो गए ये पैसे, 63 प्लस 81 प्लस 72, 21,600 हो गए। तो इसका टोटल सेल बुक है ना, सेल अकाउंट में क्रेडिट होगा। बस सेल अकाउंट क्या कर देना, क्रेडिट। अगर ये परचेज बुक होती तो नीचे लिखता परचेज अकाउंट, कहाँ जाना है, डेबिट में, परचेज अकाउंट में। फिलहाल ये सेल बुक क्या, उधार सेल जनवरी की टोटल करो कितनी होगी, वो होगी 21,600, तो उसको सेल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो कौन सी बुक में चलता हूं अभी मैं, लेजर बुक में चलता हूं। लेजर बुक है ना, जिसे आप प्रिंसिपल बुक कह सकते हैं। राम एंड कंपनी का अकाउंट बना लो, आप शिव ट्रेडिंग का अकाउंट बना लो, और आप बना सकते हो अनिल ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट, अनिल ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट, और एक बनाएंगे आप सेल अकाउंट। कुछ लोगों के माइंड में डाउट है कि सपोज अगर हम सेल बुक बना रहे हैं तो क्या सेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर बिल्कुल पड़ेगा। सेल अकाउंट जो होता है वो एक अलग इंफॉर्मेशन देता है टोटल सेल की, उधार कैश सबकी डिटेल देता है, बनेगा। तो आप देखो राम का, शिव का, अनिल का अकाउंट और सेल का अकाउंट। राम सेल अकाउंट क्रेडिट है, देखो सेल अकाउंट 21,600 क्रेडिट है, तो मतलब ये पार्टी सारी डेबिट है। ये एंट्री यही बनी, राम टू सेल, शिव टू सेल, अनिल टू सेल। तो आपको राम के अकाउंट में लिखना है टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए, 6300 नेट। आपको शिव में लिखना है टू सेल्स अकाउंट 8100। आपको अनिल में लिखना है टू सेल अकाउंट, कितने रुपए, 7200। और आपको सेल अकाउंट में लिखना है। अब अगर आप इसमें भी अलग अलग लिखते रहे तो इसे बनाने का फायदा क्या हुआ, ये 3 एंट्री नहीं 300 भी हो सकती हैं, 100, 200, 300 जितनी भी, सबका टोटल करो। टोटल एक ही फिगर डालना है। आपने वर्डिंग क्या लिखनी है, देखो आपको वर्डिंग लिखनी है बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, सन्ड्रीज एज पर सेल बुक, टोटल 21,600। बस अगर कोई जानना चाहता है कि 21,600 कैसे है ये टोटल, तो क्या लिखा हमने, सन्ड्रीज एज पर सेल बुक। तो भैया सन्ड्री एंट्री है, सेल बुक खोल ले, देख ले, अलग अलग देखना है तेरे को, चल सेल बुक खोल ले, देख ले, इस तरह से। तो सेल बुक के अंदर इंडिविजुअली एंट्री हो रही है, इंडिविजुअली वहां से पार्टी के अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। टोटल जो बुक का नाम है सेल बुक है, तो सेल अकाउंट में क्या होएगा, क्रेडिट, वो हो गया 21,600 क्रेडिट। ये क्रेडिट है सेल अकाउंट, तो ये सारी पार्टी क्या है, डेबिट। इन सब पार्टीज के डेबिट में एंट्री आ गई, ये एंट्री आ गई इन सब पार्टी के डेबिट में। बोलो कोई डाउट इसके अंदर। इस तरह से सेल बुक तैयार है। लेजर में देखो डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया पार्टी डेबिट। समझ आया। अगर मैं इसकी जगह परचेज बुक लिख दूं, मान लो ये सेल नहीं है, ये क्या है, परचेज बुक। किस किस से खरीदा है, राम से, शिव से, अनिल से खरीदा है, बेचा नहीं। तो ये क्या लिख दूं यहाँ पे, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। खरीद है, परचेज ऑलवेज डेबिट होती है खरीदोगे तो परचेज डेबिट, ये सारी पार्टी क्या है, क्रेडिट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सेल की जगह आप कौन सा अकाउंट बना लेंगे, और ये सारी पार्टी के अकाउंट बदल जाने हैं, क्योंकि अब ये सेल नहीं, ये उधार क्या है, परचेज है। अब ये परचेज बुक नाम कर दिया इसका। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ बनाएंगे परचेज अकाउंट।
टोटल परचेज कितनी है 21,600। ये आप लिखोगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 21,600। किसी को डिटेल देखनी है तो परचेज बुक खोल के देख लो 21,600 कैसे बना। तो ये यहां से बना है सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। इन पार्टीज के अकाउंट में क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट है तो पार्टी सारी क्या हो जाएंगी क्रेडिट। कितने रुपए से 6300 नेट। बाय परचेज अकाउंट कितने रुपए से 81। बाय परचेज अकाउंट कितने रुपए से 72। सारी पार्टीज परचेज अकाउंट वाली क्या हो गई हैं, सारी पार्टीज क्रेडिट परचेज डेबिट। तो सारी पार्टीज के क्रेडिट में अमाउंट आ गया, टोटल फिगर कहां चलेगी परचेज अकाउंट में। याद रखना परचेज अकाउंट तो टोटल फिगर ही देगा सन्ड्री करके। देखना है तो सामने वाला समझ गया परचेज बुक की सन्ड्री आइटम है, परचेज बुक दिखा दो, देखता रहेगा कैसे कैसे परचेज है। क्लियर। और अगर कोई कहे क्वांटिटी कितनी कितनी बेची तो भैया परचेज बुक देख, क्वांटिटेटिव मैटर मिल जाएगा क्योंकि उसमें लिखा जाता है क्या क्या बेचा, किस रेट में बेचा। तो वो आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। क्लियर। यहां पे लेजर में नहीं होती क्वांटिटी की डिटेल, सीधा फिगर होते हैं। अगर आप परचेज बुक ना लगा रहे होते तो ये एंट्रीज उधार की कहां जा रही होती सारी जर्नल में। जर्नल की नरेशन में थोड़ी क्वांटिटी का डिटेल दे दिया जाता है, तो जर्नल बनेगी नहीं ना अब इसकी। अगर आपने परचेज सेल बुक लगा ली तो यहीं आएगी क्वांटिटी की डिटेल। और यहाँ पे एक कॉलम और बना दिया जाता है जिसके अंदर वोचर नंबर लिख दिया जाता है। जैसे ये 63 को थोड़ा सा मैं आगे शिफ्ट कर देता हूं, ये 81, ये 72, वही है टोटल, बस मैंने एक कॉलम बना दिया यहाँ। वोचर नंबर WN वोचर नंबर। यहां पे ना जो वो वोचर लगाती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, जैसे माल खरीदा, बिल आ गया सामने वाले से बन के भी ये रेट है ये रेट है, उसको ना फाइल में लगा लेती हैं संभाल के सीरियल वाइज। तो एक वोचर बुक छपवाई होती है उन्होंने, वोचर बुक से एक वोचर डिटैच करते हैं, वोचर बुक छपवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं वोचर बुक, जिसपे क्या होता है सीरियल नंबर वोचर का। तो वो क्या करते हैं, हर एक कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसको फाइल में लगाने हैं सबूत को, बिल वगैरह को। तो क्या करते हैं, वोचर से एक छोटी स्लिप फाड़ते हैं, चेक जैसी छोटी स्लिप फाड़ते हैं, डिटैच करते हैं, और वो क्या बिल है परचेज का उसके ऊपर रख के स्टेपल कर देते हैं। इस वोचर बुक पे नंबर लगा होता है सीरियल नंबर, तो वो फाइल में लगाते हैं तो वोचर वाइज लगा लेते हैं। तो यहाँ पे वो वोचर नंबर लिख देते हैं कि राम एंड कंपनी से जो माल खरीदा वो 141 नंबर वोचर है, शिव ट्रेडिंग से खरीदा वो 190 नंबर वोचर है, अनिल से खरीदा 212 नंबर है। तो वो क्या है, वोचर कोई डिटेल देखना चाहे कि भाई अनिल से क्या क्या खरीदा, क्या रेट है, यहां तो लिखा है, पर फिर भी रियल में क्या बिल है वो देखना चाहो तो वोचर नंबर 212 वाली फाइल उठाओ, जिसमें 200 से ऊपर वाले वोचर हो, 212 नंबर वोचर के नीचे सबूत लगा हुआ है, बिल लगा हुआ है, इस तरह से। क्योंकि वैसे बिल संभालने मुश्किल है तो वो वोचर छपवाते हैं प्रेस से, कोई सस्ता बन जाते हैं वोचर बुक, बस उस पर कुछ नहीं होता, उस पर नंबर होता है वोचर नंबर और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि हाँ परचेज फ्रॉम राम, परचेज फ्रॉम श्याम, बस इतना। उसके नीचे सबूत लगा होता है ना सारा। वो तो वोचर इसलिए लगाते हैं कि सीक्वेंस वाइज सारे कागज संभले रहे, और फाइलें लगा लेते हैं वोचर की। वो वोचर की फाइल लगा ली, जैसे 1 से लेके 100 नंबर वोचर एक फाइल में सबूत के साथ, फिर 101 से लेके 200 नंबर, 201 से लेके 300, 301 से लेके 400, 401 से 500, इस तरह। मान लो आपको वोचर नंबर देखना है 212, तो कितने नंबर फाइल उठाओगे, 3 नंबर, 200 से 300 वाली, उसमें 12 नंबर पे मिल जाएगा, देख लो। अगर आपको वोचर देखना है 520 तो छठी फाइल उठा लो जिसमें 500 से 600 नंबर के वोचर लगे, इस तरह। तो वो सीक्वेंस में डाटा सारा पड़ा रहता है, सबूत पड़े रहते हैं फाइलों में संभले हुए, इसलिए वोचर लगाते हैं। तो इसमें नंबर किसका होता है, वोचर का। वोचर के नीचे क्या लगा होता है, सबूत, बिल परचेज के। सेल बुक है तो सेल के बिल पड़े होते हैं, इस तरह से। बिजली का बिल आया, फाइल में रखना है संभाल के, तो वो बिल के ऊपर एक वोचर डिटैच करके स्टेपल किया, बस रख लिया। जब जर्नल में एंट्री डालोगे या कैश बुक में एंट्री डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश यानी बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वहां कैश बुक में वोचर नंबर लिख दो VN, कि भी इसको सबूत देखना है इसका, तो इतने नंबर वोचर को खोलो, उसके नीचे बिजली का बिल लगा पड़ा होगा, ऐसे। तो वो संभले रहते हैं फाइलों में, बढ़िया तरीका है। बड़े लोग क्या करते हैं, इस तरह की वोचर बुक छपवाते नहीं है,
कौन पैसे लगाए, फिर वो वहाँ से निकाल के स्टेपल करें। वो तो जितने भी परचेज, सेल, पानी, बिजली के बिल हैं उस पे मार्कर से गोला मार देते हैं, राउंड लगा के नंबर लिख देते हैं। परचेज का बिल है तो उससे मार्कर से लिख दिया 78, सेल का कोई बिल है उसकी कॉपी पे मार्कर से बड़ा सा लिख दिया एक कॉपी पे 112, ऐसे। वो भी सही है, आप उसको ही नंबर लगा दो, पर बढ़िया रहता है एक वोचर बुक बनी हो तो वो वोचर पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड हो जाता है, बिल के ऊपर बड़ा राउंड लगा के लिखने की ज़रूरत नहीं, तो सस्ते बनते हैं वोचर स्लिप ऐसा। तो इस तरह से ये सब्सिडरी बुक तैयार होती है, इसमें एंट्रीज होती हैं। और यही सब्सिडरी बुक जो है, मान लो मैं इसको नाम दे दूं सेल रिटर्न बुक। ये सेल रिटर्न बुक है, इसको वापस किया अपन, वापस आया है, तो सेल रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये परचेज अकाउंट नहीं है, अब ये क्या है, अब ये सेल रिटर्न अकाउंट है। तो संडीज एज पर सेल रिटर्न बुक 21,600, और ये पार्टीज बाय क्या हो जाएगा, राम एंड कंपनी से सेल रिटर्न आया है, बाय सेल रिटर्न हो जाएगा। बस यहां भी क्या हो जाएगा, बाय सेल रिटर्न हो जाएगा ऐसे। तो सभी पार्टीज के अकाउंट में एंट्री सेल रिटर्न की हो जाएगी। टोटल परचेज की जगह वो सेल रिटर्न बुक है, तो सेल रिटर्न बुक में क्या लिख दिया अकाउंट में मैंने, संडीज एज पर सेल रिटर्न बुक। समझ आया? इस तरह से ये सब्सिडरी बुक बनती है। तो सपोज मैं इसको वापस परचेज अकाउंट करूं, अगर ये लो परचेज अकाउंट और ये संडीज एज पर परचेज बुक वापस कर दिया मैंने। ये पार्टीज के अकाउंट में क्या है, परचेज, वो तो मैंने समझाना था, बस बता दिया। और ये वापस क्या कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट, ये भी वापस क्या कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। ये कौन सी बुक है, परचेज। अब मैं तो ये बता रहा हूं कि परचेज अकाउंट में खाली ये परचेज बुक का टोटल थोड़ी आएगा। आपने कैश बुक बनाई है, जो कैश बुक बनाई है उसमें कैश परचेज किया अलग अलग डेट पे, बाय परचेज 70,000, फिर थोड़े दिन बाद बाय परचेज 10,000, फिर थोड़े दिन बाद बाय परचेज 12,000, ये सब कुछ है। तो ये सारी भी एंट्रीज यहां जानी है। टू कैश 70 का खरीदा, टू कैश 10,000 का खरीदा, टू कैश 12,000। तो टोटल परचेज कितने की होगी, उधार और कैश जुड़ जाएगी परचेज अकाउंट में 21,600, 70,000, 10,000 और 12,000। ये हो गया 113,600। 113,600 ये टोटल हो गया है। ये टोटल कहाँ जाना है आपको पता है, बाय ट्रेडिंग अकाउंट 113,600 ऐसे। यानी मेरा कहने का मतलब परचेज अकाउंट सिर्फ उधार परचेज नहीं बता रहा। अगर उधार परचेज ही बतानी थी तो फिर परचेज अकाउंट की जरूरत क्या है, वो परचेज बुक बता ही रही है। उधार परचेज, क्रेडिट परचेज, परचेज बुक बता रही है। कैश परचेज कौन सी बुक बताएगी, कैश बुक। तो वो भी बाय परचेज से पैसा जा रहा है परचेज अकाउंट में, टू कैश, टोटल परचेज ट्रेडिंग में जाएगी। ऐसी सेल बुक से उधार सेल पता लगेगी, कैश सेल के लिए क्या देखोगे आप, कैश बुक, टू सेल, वो जाएगा सेल अकाउंट में। तो मेरा कहने का मतलब जितनी भी ये सब्सिडरी बुक हैं, ये बनने के बाद भी आपको उनके लेजर में अकाउंट बनाने ही हैं। सेल बुक बनने के बाद सेल अकाउंट भी बनेगा, लेजर में परचेज अकाउंट भी बनेगा। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न भी तो कैश वाली हो सकती है वापसी। तो आपको क्या है, कैश सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न बाय करोगे आप, सेल रिटर्न टू परचेज रिटर्न, पैसा आएगा जाएगा। तो आपको सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक बनाने के बाद भी क्या बनाना पड़ सकता है, एंट्री करनी पड़ सकती है सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट में। इसी तरह से बीआर बुक जो है सिर्फ बीआर आने की खबर देती है। बीआर बुक जो होती है वो बीआर किससे आया सिर्फ ये बताती है। देखना कैसे, आपने एक बीआर बुक लगाई, मान लो ये मार्च मंथ की लगा रहे हैं, आपको एक्सेंट कंपनी से बिल आया, मान लो 7 मार्च को 10,000 का, आपको वाई ट्रेडिंग कंपनी से बिल आया 15,000 का 20 मार्च को,
आपको 25 मार्च को बिल आया राम कुमार से 12,000। फिर आपको 30 मार्च को बिल आया श्याम से, मान लो 18,000। टोटल आप करोगे बीआर अकाउंट 31 मार्च को महीने के एंड में बीआर अकाउंट डेबिट 55,000। आपने बीआर अकाउंट डेबिट डाल दिया 55,000। तो आपने बीआर बुक बनाई। बीआर बुक सिर्फ और सिर्फ खबर दे रही है, क्या खबर दे रही है कि जो बीआर साल में या महीने, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसका टोटल मंथली पोस्ट करना चाहते हैं मंथली कर लो, ईयरली करना है ईयरली, पर ज्यादातर मंथली या हाफ मंथ यानी बाय मंथली भी किया जा सकता है। साल का तो हिसाब किताब ही नहीं हो पाएगा। अगर साल बाद एंट्रियां डालोगे तो फिर बीच में कोई हिसाब किताब करवाने आ गया तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये तो महीने महीने कर लो या 15-15 20 दिन बाद कर लो, जैसे भी जरूरत है। आप अब बीआर अकाउंट बनाएंगे इन लेजर। लेजर में कौन सा अकाउंट बनाएंगे आप? बीआर अकाउंट, जिसमें आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर बीआर बुक। आप लिखोगे सन्ड्री आइटम 55,000 के बिल आए। फिर आप अकाउंट बनाएंगे एक्स एंड कंपनी का, आप अकाउंट बनाएंगे वाई ट्रेडिंग कंपनी का, आप अकाउंट बनाएंगे राम कुमार का, आप अकाउंट बनाएंगे श्याम का। इनमें बीआर आया है, बीआर डेबिट, तो ये पार्टी सारी क्रेडिट है। बाय एक्स एंड कंपनी बीआर अकाउंट से कितने पैसे की एंट्री आ गई? 10,000। फिर आप इसमें करो वाई ट्रेडिंग कंपनी में बाय बीआर अकाउंट, कितने का बिल आया वाई एंड कंपनी से? 15,000। फिर आपको राम कुमार से बिल आया 12,000 का, तो बाय बीआर अकाउंट कितने का बिल आ गया? राम से 12,000 का। फिर आपको शाम से आ गया तो बाय बीआर अकाउंट कितने का बिल आ गया? शाम से आपको 18,000। तो ये सब पार्टी क्रेडिट होगी, 55,000 इनके अगेंस्ट डेबिट, डबल एंट्री सिस्टम। ओके, अब आपको देखना है कैश बुक में क्या चल रहा है। कैश बुक जब अपन ने देखी तो हमें पता लगा कि भाई टू बीआर, पता लगा कि एक्स एंड कंपनी का बिल तो क्लियर भी हो गया, पूरे 10,000 रुपये आ गए हमें, पता लगा। फिर हमने जर्नल देखी, जर्नल बुक, जर्नल प्रॉपर, वहां अपन एक एंट्री देखी राम कुमार डेबिट टू बीआर अकाउंट टू कैश नोटिंग चार्जेस। हमने ये एंट्री देखी वहाँ कि राम को डेबिट कर रखा है 12,100, 12,000 का बिल, 100 रुपये नोटरी के ये। तो हम समझ गए एंट्री किसकी है? डिसऑनर ऑफ द बिल है, डिसऑनर ऑफ किसका बिल है? राम कुमार बिल। फिर अपन ने एंट्री देखी वहां टू शाम की, कितने की एंट्री है? 18,000 कैश बुक में। तो हमने ये एंट्री देखी पर हमें कहीं वाई ट्रेडिंग कंपनी की एंट्री नहीं मिली, बाकी सबकी होगी। तो इसका मतलब ये एंट्रीज कैश बुक जर्नल में देखने के बाद इनका भी काम करो। बीआर आया, कैश हो गया, ये सॉरी शाम का बीआर है ना, तो टू बीआर वर्ड लिख के ब्रैकेट में शाम कर दो। चलो, टू बीआर अकाउंट कितने का बीआर आ गया? ये टू बीआर अकाउंट 18,000। चलो, अब आप ऐसा करो, ये एंट्री कर ली, बीआर अकाउंट में क्या करोगे? बाय कैश, राम का बिल क्लियर हो गया, नहीं एक्स एंड कंपनी का, एक्स एंड कंपनी का क्लियर हो गया, कितने रुपए? 10। फिर आप बाय कैश डालो, भैया किसका बिल? शाम का क्लियर हो गया 18। बीआर खत्म हो गया ना, ये 55 में से 2 बिल खत्म हो गए, क्लियर हो गए, ठीक है ना। और इधर से आप एंट्री क्या करोगे? ठीक है, तो अपने को बीआर आ गया, इन पार्टीज में तो कुछ नहीं करना, लेकिन ये डिसऑनर हुआ, ये राम के अकाउंट में एंट्री की अपन ने करनी पड़ेगी। क्या? टू बीआर अकाउंट कितने रुपए? 12,000। टू कैश कितने रुपए? 100 रुपए। हमने राम से 12 का बिल लिया था, डेबिट 12,100 कर दिया, यानी नेट 100 रुपए लेने हैं। इनसे बीआर आए थे 2 के, तो क्लियर भी हो गए, यहां नहीं आना कुछ। बीआर आने से खाते कम हो चुके हैं, अब बीआर कैश होंगे तो कैश टू बीआर होंगे, वो खत्म। एक बिल राम का डिसऑनर हुआ तो वापिस राम का अकाउंट बढ़ा दिया हमने। एक शाम का, ये क्लियर हो गए। ये कौन कौन से बिल क्लियर हो गए? एक्स एंड कंपनी और शाम का। वाई ट्रेडिंग कंपनी का बिल अभी कोई खबर नहीं,
उसकी ड्यू डेट आई नहीं, ना तो वो जर्नल में है बाउंस हुआ, ना ही वो कैश बुक में है कैश हुआ, यानी बिल अभी पेंडिंग है। तो बीआर बुक ने बताया कितने बिल आए टोटल 55,000, बीआर बुक ने बता दिया 55, बीआर बुक ने बता दिया कि इस 55 में से 2 बिल क्लियर हो गए। बीआर बुक ने बता दिया वापस राम कुमार डेबिट कर दिया हमने, बिल क्या हो चुका है डिसऑनर, डिसऑनर बिल डिसऑनर हो चुका है, 12,000 रुपए का फेल हो चुका है, किसका राम से लेने हो गए पैसे वापस, बिल बाउंस हो चुका है। अब ये पेंडिंग बताता है बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये 40 है तो 15,000 रुपए की अभी कोई खबर नहीं, ना बाउंस हुआ ना ऑनर, तो ये क्या है बैलेंसिंग फिगर एसेट में आएगा। ये वो बिल हैं जिनकी ड्यू डेट अभी आई नहीं, ना कैश हुए ना बाउंस हुए, अभी ड्यू डेट पेंडिंग है अभी, तो ये बिल बैलेंस है। मेरा कहने का मतलब मैंने कंप्लीट रिलेशन बताया, क्योंकि जब तक कंप्लीट ना पढ़े तो आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर इसका पर्पस रिजॉल्व कैसे होता है। तो बुक बनाना, बीआर बुक तो सिर्फ बीआर आने की खबर दे रही है, बस किस किस से आए धड़ाधड़ लिखते जाओ। अब कितने कैश हुए वो कैश बुक से पता लगेगा, और इधर बीआर अकाउंट में बाय कैश बैक कैश आ जाएगा, कैश बुक में कैश टू बीआर आ जाएगा। पार्टी में कुछ नहीं, पार्टी में तो ये बीआर आने की एंट्री होगी, दोबारा थोड़ी पार्टी कम करूंगा, पेमेंट एक है बार बार बाय कैश करूं, पार्टी का खाता तो 2 बार कम हो जाएगा, कम कर तो दिया आपने। जो बीआर कैश हुए कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, इसलिए बीआर अकाउंट में बाय कैश आ गया, कैश बुक में टू बीआर। और जो बाउंस हो गया डिसऑनर हो गया राम का बिल, तो वो कैंसिल करो, राम के अकाउंट में वापस लेने डेबिट करो 12,100, और बीआर किस काम का जो फेल ही हो गया तो बीआर खत्म कर दो बाय राम, राम से वापस कितने लेने हमने 12 प्लस नोटिंग के 100 कैंसिल, तो बिल खत्म हो गया, चाहे कैश हुआ चाहे डिसऑनर, बिल तो खत्म हो गया ना, असेट खत्म होगी। क्लोजिंग बिल सिर्फ एक ही पार्टी का पड़ा है, किसका वाई ट्रेडिंग का, जिसकी अभी ड्यू डेट आई नहीं, तो ये असेट में पड़ा रहेगा। तो ये पूरा रिलेशन है। सेल बुक बनने के बाद आपको सेल अकाउंट बनाना है, उसमें लिखना है बाय सन्ड्रीज एज पर सेल बुक, पार्टी के अकाउंट में टू सेल एंट्री करनी है। सेल बुक से सेल अकाउंट में तो टू सन्ड्री एज पर सेल बुक आ गया, कैश सेल कहां से आ रही है कैश बुक से, टू कैश बुक में आ रहा है टू सेल, सेल अकाउंट में क्या आएगा बाय कैश। तो सेल अकाउंट में 2 चीजें जानी है, उधार सेल सेल बुक से, कैश सेल कैश बुक से, तो बस सेल अकाउंट बन जाएगा। सेल रिटर्न नहीं आता सेल अकाउंट में, वो तो अलग से बनता रहता है अकाउंट सेल रिटर्न का, बैलेंस शीट में उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में काट के जरूर दिखा देते हैं, पर सेल अकाउंट का फिगर 4 लाख है। मान लो सेल रिटर्न बुक का टोटल सेल रिटर्न आएगी सेल रिटर्न अकाउंट में, एक तो उधार सेल रिटर्न एक कैश सेल रिटर्न, टोटल सेल रिटर्न का क्या हो जाएगा सेल में से लेस होके दिखा देंगे ट्रेडिंग में, वो एक अलग बात है। अकाउंट अलग अलग चलते हैं, सेल अकाउंट अलग और सेल रिटर्न अकाउंट अलग। तो इस तरह से ये सब्सिडरी बुक चलती हैं, जो एंट्री इनमें से किसी में नहीं आई उसे जर्नल प्रॉपर संभालती है। जैसे ये डिसऑनर की एंट्री जर्नल प्रॉपर, डेप्रिसिएशन की एंट्री जर्नल प्रॉपर, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्या करोगे, कैश तो पे किया नहीं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ पे जर्नल प्रॉपर में, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री सारी जर्नल प्रॉपर। बिल्डिंग में रिपेयर करवाई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया था गलती से, करना क्या था, करना था रिपेयर टू कैश। अब गलती ठीक करो, रिपेयर को डेबिट करो बिल्डिंग में खत्म करो, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कहाँ होगी एंट्री जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर जो कहीं नहीं आएगा तो उसे संभालने के लिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल प्रॉपर में एंट्री पोस्ट कर दी जाएगी। समझ आया। अब ये बुक का बहुत जरूरी रोल है। अगर मान लो इस बुक में ध्यान से देखो, चलो ये तो पता लग गया आपको बीआर अकाउंट कैसे बनता है, पार्टीज के अकाउंट में एंट्री कैसे होती है, ये मैंने आपको बता दिया। चलो देखना, पार्टीज के अकाउंट में एंट्री होगी, बीआर आया, जिस चीज से एंट्री होगी, चलो बीआर आया। मान लो मैं कहता हूं कि बाय चांस टोटल कैलकुलेटर से गलत लग गया, ये रेक्टिफिकेशन में बहुत काम आएगा। कैलकुलेटर छोटा था, 5 की जगह 6 दब गया, ये टोटल गलती से 65 लगा दिया, टोटल ओवरकास्टेड है, टोटल गलत लग गया। टोटल गलत लगने से वन साइडेड एरर होगा। बताओ ये कौन से टाइप का एरर है, ये एरर का टाइप बताओ। टोटल कैलकुलेटर ने गलत कर दिया, आपने 55 बनता है ये, आपने 65 कर दिया। क्या पार्टी के अकाउंट गलत हुए ना, पार्टी के अकाउंट तो यहां से देख के लिखने हैं कि एक्स एंड कंपनी से बीआर आया तो बाय बीआर कितने रुपए 10,
वाई ट्रेडिंग कंपनी में क्या कर दिया अपने, वाई ट्रेडिंग में बाय BR 15, राम कुमार में बाय BR 12 और 18 इसमें कर दिया। ओके, पार्टी के अकाउंट में तो सही है, टोटल गलत है। तो ये कौन से टाइप का एरर है, टोटल गलत लगा दिया बुक का। एक आंसर आ रहा है कमीशन, एक आंसर आ रहा है ओमिशन, नहीं कमीशन आंसर आ रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एरर ऑफ कमीशन। कुछ भूला है क्या, ना ना, कोई प्रिंसिपल का एरर है। इसमें कौन सा प्रिंसिपल है, टोटल गलत हुआ है, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं एरर ऑफ कमीशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, एरर ऑफ कमीशन। तो ये 65,000 है। अब अगला आंसर दो कि एरर ढूंढने पे भी नहीं मिला, तो सस्पेंस कौन सा आएगा बताओ, नेचर ऑफ सस्पेंस बताओ कौन सा आएगा। वी ट्राइड अ लॉट बट अनेबल टू डिटेक्ट एरर, तो टाइप ऑफ सस्पेंस डेबिट के क्रेडिट बैलेंस कौन सा आएगा ट्रायल बैलेंस में बताओ। 10,000 का डिफरेंस आएगा टीवी में, अगर एवरीथिंग एल्स इज ओके, तो ये डिफरेंस मस्ट बी पोस्टेड ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बताओ सस्पेंस कौन सा आएगा। टोटल 55 की जगह इसका 65 कर दिया है, तो आप मुझे बताओ कि सस्पेंस कौन सा आएगा। आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं डेबिट, धीरज कह रहे हैं, सौरभ क्रेडिट, सार्थक डेबिट, सृष्टि क्रेडिट, क्रेडिट 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 क्रेडिट, मोस्टली क्रेडिट, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्रेडिट। आपने ये BR अकाउंट डेबिट फालतू कर दिया है। आपने डेबिट में 65 की जगह क्या लिख दिया है, 65। डेबिट साइड एक्सेस है ना 10, तो जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो BR अकाउंट किधर आता है, BR अकाउंट डेबिट में आता है। तो ये 10,000 पे क्या है, 10,000 पे एक्सेस है, ये एक्सेस पोस्टेड है। तो अगर सस्पेंस आएगा, ये तो 10 फालतू है, तो कौन सी साइड छोटी आएगी, क्रेडिट। तो ये सस्पेंस का बैलेंस कौन सा आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। जिस साइड होता है सस्पेंस वही बैलेंस होता है, क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है, ये फाइनल बैलेंस की समरी होती है ट्रायल बैलेंस। तो जो बैलेंस डेबिट है वो डेबिट में लिखते हैं, जैसे कैश का डेबिट बैलेंस है डेबिट में ही आता है टीवी के, सेल का क्रेडिट बैलेंस है टीवी के क्रेडिट में आता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है टीवी के क्रेडिट में। ये फाइनल बैलेंस की समरी है, ये अकाउंट नहीं। तो आप डेबिट में 55 की जगह 65 डालोगे, डेबिट साइड एक्सेस होगी, डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में फालतू होगी 10, तो डेबिट साइड ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए सस्पेंस किधर आएगा, क्रेडिट। तो ये 10,000 पे क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि एरर कहां हुआ है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, बड़ा दूर तक सोचना पड़ेगा। आपकी रिवीजन करवा देगा छोटे छोटे चैप्टर की, कि आपको दूर तक पूरा सोचना है जहां से ट्रांजैक्शन का ओरिजिन हुआ। कि आपने टोटल गलत करने से BR बुक का टोटल BR अकाउंट में गलत चला गया, पार्टी का अकाउंट गलत नहीं, क्योंकि अंदर सही है। ये टाइप ऑफ एरर पूछे वन साइडेड है कि टू साइडेड, तो कहोगे वन साइडेड, एक अकाउंट गलत हो गया है इसे। और ये एरर ऑफ कमीशन है, नेचर पूछो तो एरर ऑफ कमीशन। ये सस्पेंस 10 आ गया। देखना दूसरी गलती, हटा रहा हूं मैं इसे, लो दूसरी गलती देखना, क्योंकि एरर समझने पड़ेंगे आपको। मैं कह रहा हूं दूसरा एरर क्या है, मैं कह रहा हूं रामकृष्ण को माल बेचा है आपने, या एक्स एंड कंपनी को माल बेचा है, सेल ऑफ ₹10,000। जल्दी जल्दी में अकाउंटेंट यहां 1,000 लिख गया। 10,000 की सेल की थी अपन ने, किसको, एक्स एंड कंपनी को, वो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, सेल ऑफ ₹10,000, पर रॉन्गली पोस्टेड एज 1,000 इन द परचेज, ये BR बुक। सेल नहीं, BR आया था, चलो सेल बुक नहीं है ये क्या है, BR रिसीव कह लो। ये BR आया था 10,000 का, हमने जल्दी जल्दी में 1,000 लिख दिया। अब आप मुझे बताओ कि इसका इफेक्ट कहां कहां क्या होने वाला है। ये एरर को देखो अच्छे से और बताओ। आपने टोटल में नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं इन द सब्सिडरी बुक BR बुक, अंदर अंदर आपने 10,000 का 1,000 पुट कर दिया। आपने यहां पे 1,000 इंस्टेड ऑफ ₹10,000, 10,000 की जगह यहां वैल्यू क्या पुट कर दिया आपने, 1,000 पुट कर दी। अब बताओ क्या होगा इसका।
1000 पोस्टेड इंस्टेड ऑफ ₹10,000। सस्पेंस का बोलो क्या होगा, टाइप ऑफ एरर कौन सा है ये बताओ। तो ये कह रहे हैं सर कमीशन है, टाइप ऑफ एरर पूछो, एरर ऑफ कमीशन है, 9,000 रुपये का सस्पेंस आएगा सर, 9,000 का सस्पेंस आएगा, ये कह रहे हैं, बताओ सही है। एक आंसर आ रहा है 9,000 का सस्पेंस आएगा, एक आंसर आ रहा है कहता है सस्पेंस नहीं आएगा सर टैली हो जाएगा, क्या कहते हो। फिर आंसर आ रहा है सस्पेंस डेबिट 9 का आएगा, फिर आ रहा है डेबिट 9 का आएगा, एक कह रहा है एरर ऑफ कमीशन है, कमीशन तो है ये नो डाउट, एरर ऑफ कमीशन। सस्पेंस कौन सा आएगा, डेबिट 9 आएगा, एक आंसर आ रहा है नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। देखना अंदर गलती करने से क्या हुआ, आपका ये टोटल 46 हो गया इंस्टेड ऑफ 55, 55 की जगह ये टोटल जो है ये 46, यहां 46 चला गया। आप बस एक ही एंगल से सोच रहे हो कि ये 46 चला गया बजाय किसके 55 के, 9 कम है डेबिट साइड तो सस्पेंस डेबिट में आएगा, गलत सोच रहे हो। आपने ये तो समझ लिया सही है जो आप सोच रहे हो। आप देखो ये गलत होने से एक्सेंट कंपनी के अकाउंट में भी तो एंट्री गलती होगी, ध्यान से देखो, ट्रायल बैलेंस विल बी टैलिड, क्योंकि एक्सेंट कंपनी का अकाउंट भी तो गलत हो गया। एक्सेंट कंपनी के अकाउंट में भी तो 1000 रुपये चले गए 10 की जगह क्रेडिट, ये अंदर गलती होने से ये पार्टी के अकाउंट में एंट्री होती है। यहां से देख के बीआर अकाउंट डेबिट है तो ये सारी पार्टी क्रेडिट है, सभी के क्रेडिट में एंट्री हो रही है। तो यहां गलत होने से टोटल भी गलत हो गया बीआर अकाउंट का और दूसरा पार्टी के अकाउंट में भी गलत हो गया। इससे कोई सस्पेंस नहीं आएगा, डैश नो सस्पेंस इज देयर, कोई सस्पेंस नहीं। ये एरर वन साइडेड है कि टू साइडेड, टू साइडेड, दो अकाउंट गलत हो गए। टोटल बुक का नाम है बीआर बुक, बीआर अकाउंट भी गलत हो गया और इधर से एक्सेंट कंपनी का अकाउंट भी गलत हो गया, टीबी टैली होगा ना। तो एक्सेंट कंपनी में सही क्रेडिट हुआ, 9 कम क्रेडिट है, ऐसी बीआर अकाउंट में 9 कम डेबिट है। बीआर अकाउंट इज लेस डेबिटेड by ₹9,000 and Accent company's account less credited with the same amount by ₹9,000। गलती बराबर होगी, 9 कम डेबिट, 9 कम आया यहाँ पे और पार्टी में 9 कम गया है, तो दोनों जगह 9,000 कम गया, ठीक कर दो। गलती कैसे ठीक होगी, जब पकड़ में आ गई अगले साल या जब भी बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्सेंट कंपनी 9,000 कर देना। तो बीआर में कम गया 9 डेबिट कर देना, एक्सेंट कंपनी में 9 क्रेडिट। इस एंट्री से कोई P&L पे इफेक्ट आने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है। देख लो है कोई नॉमिनल अकाउंट इसमें, कोई सैलरी, परचेज, सेल, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रेंट, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, नहीं। ये तो पर्सनल अकाउंट है जो एक्सेंट कंपनी और बीआर असेट है, ये कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, इसलिए कोई प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट नहीं। हाँ गलत तो गलत ही है, एंट्री तो गलत है, इसको ठीक करना होगा। टू साइडेड एंट्री है, दो खाते गलत हैं, एक्सेंट कंपनी का भी और बीआर अकाउंट भी। ठीक कर दी एंट्री अपन ने, ये देखो इसका कोई सस्पेंस पे इफेक्ट नहीं है। तो अभी तक भी आंसर आ रहे हैं 9,000 डेबिट सस्पेंस। आप सिर्फ टोटल देख रहे हो, टोटल कम हो गया, टोटल कम होने से बीआर अकाउंट का टोटल कम चला गया बैलेंस, तो डेबिट आएगा सस्पेंस। आप ये नहीं देख रहे कि टोटल के साथ साथ अंदर वाली एंट्री भी गलत चली गई। यही तो मैं रूल बता रहा हूँ सब्सिडरी बुक का कि रेक्टिफिकेशन का चैप्टर करना है तो बिना सब्सिडरी बुक के नहीं हो सकता, क्योंकि सब्सिडरी बुक से ही तो पता लगेगा कुछ एरर्स का कि कहाँ गलती हुई है, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब फिर से कह रहा हूं, अगर टोटल गलत है बुक का, किसी भी बुक का, सेल परचेज, वो अंदर सब सही है तो पार्टी के अकाउंट सही है, इसका मतलब अंदर सही है। तो टोटल गलत है तो वो जो बुक है वो गलत होगा, परचेज बुक है तो परचेज अकाउंट गलत होगा, सेल बुक है तो सेल अकाउंट गलत होगा, बीआर बुक है तो बीआर अकाउंट गलत होगा। ये सस्पेंस अराइज करेगा, वन साइडेड है। लेकिन बुक के अंदर गलती होगी यहाँ पे अंदर अमाउंट में, तो भैया पार्टी का अकाउंट भी गलत हो जाना है और टोटल तो गलत होना ही है जब अंदर गलत हो गया। तो ये टू साइडेड एरर है और टू साइडेड एरर में टीबी विल बी टैलिड, टीबी जो है अफेक्ट नहीं होगा, टीबी टैली हो जाएगा। समझ आई बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एरर किस स्टेज पे हुआ है।
मतलब ये चैप्टर क्यों डालेंगे सिलेबस में। अब आप समझ सकते हो कि एक बच्चा +1 की बुक उठाता है, कहता है ये चैप्टर तो सिलेबस मैच करता है सीए का, क्या अच्छा जर्नल +1 में कर रखा है, ये सब्सिडरी बुक +1 में कर रखा है, लेजर बड़े क्वेश्चन कर रखे, पर वो मेन कंसेप्ट तो पढ़े ही नहीं होते, उसने इतना डिटेल में सोचा ही नहीं होता कि एरर इस तरह से हो सकते हैं। बस वो सब्सिडरी धड़ाधड़ रट्टे मारे जा रहे, बनाए जा रहे, 100 क्वेश्चन कर डाले। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है मैटर, 2-4 ही क्वेश्चन है बस, मैटर वो नहीं है। यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट का क्या इफेक्ट है वो भी बताऊंगा। सब्सिडरी बुक बनाने का एम क्या है, क्वांटिटी की डिटेल देखनी है, वो सारे मैटर्स को जो अदर इश्यूज हैं उनकी डिस्कशन है। मेन मैं फोकस करता ही नहीं। देखो मैंने ये बुक बनाने पे खास फोकस नहीं किया, ये बुक आप बना लोगे, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है। फोकस अपने को अदर रिलेटेड कंसेप्ट्स पे करना है। अभी डेबिट नोट क्रेडिट नोट देखेंगे इस बुक के अंदर। मेन एम क्या है, वोचर नंबर डलता है उससे क्या इफेक्ट होता है, क्या होता है वोचर, वो सारी बातें अपन ने डिस्कस की। कल अपन इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट के साथ बाकी की स्टोरी जो है इस बुक की खत्म करेंगे। फिलहाल आप इसमें सोल्ड क्वेश्चन पेज 1, 2, 3 पे जो क्वेश्चंस हैं, 4 ही क्वेश्चन हैं। क्लोजिंग ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री ओपनिंग करते नहीं आज के जमाने में लोग। ओपनिंग एंट्री क्या, सारी असेट्स पिछले बुक्स की डेबिट कर लो, लायबिलिटी क्रेडिट कर लो, ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग क्या है, जो सेट्स हैं खाते जीरो करने हैं, जो साल खत्म हो गया बैलेंस ले जाओ, बस बुक्स को जीरो कर दो, तो जितनी भी सेट्स हैं क्रेडिट कर दो बैलेंस शीट वाली, और लायबिलिटी डेबिट कर दो, उल्टा कर दो, वो बुक्स क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। पर आज के ज़माने में ओपनिंग क्लोजिंग बुक्स में ही रह गई है, रियल लाइफ में नहीं होती। क्या वो बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन वाला फंडा ही चलता है, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री का कोई फंडा नहीं चलता। चलो तो आप ये 1 to 4 क्वेश्चन करो, और जो पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कल आप थोड़े बहुत डिस्कस करते हैं। और आगे सैंपल सब्सिडरी बुक लगी हुई है, पेज नंबर 98, 99 पे बनाने की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ा करना, डजन वर्ड लिखा है तो पर डजन 12 होते हैं, और ग्रोस लिखा है तो पर ग्रोस 24 यूनिट होते हैं। पर डजन, डजन में 12 यूनिट होते हैं रेट बनाना हो तो, और ग्रोस वर्ड लिखा हो तो एक ग्रोस में 2 डजन यानी 24 यूनिट होते हैं। वो चीज़ लगा लेना, एक आधी जगह वर्ड यूज होता है ऐसा। तो ये सैंपल बना के देखो, ऑब्जेक्टिव कल डिस्कस करते हैं। आप लास्ट में 5-6 क्वेश्चन है वो, और स्टार्टिंग के 4 ये पढ़ो, कल आप इसे अच्छे से कंक्लूड कर देंगे। इसमें इतना ही है।